बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर सीएस एंड आईटी की क्लास चल रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो कि समाप्त हो चुका है। उसका पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग आईओटी जितना बचा है और जितना हमने पढ़े थे उसके बाद से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था आईओटी में। लेसन नंबर 3 से अब हम लोग पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 का जो नाम है वो है आईओटी नेटवर्क, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेटवर्क क्या होता है, कितना इसका नेटवर्क होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं वो पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब टोटली ये टाइप ऑफ आईओटी नेटवर्क पढ़ेंगे। 2G, 3G, 4G और 5G जो इस समय नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग आईओटी नेटवर्क क्या होता है समझेंगे। फिर टाइप ऑफ नेटवर्क के अंतर्गत में, टाइप ऑफ आईओटी नेटवर्क के अंतर्गत में शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता है, एक होता है 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क, और एक होता है LPWAN लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, और एक होता है सिगफॉक्स एंड LoRaWAN, ठीक है, नेटवर्क। तो इतने नेटवर्क के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि इतने जो टॉपिक यहाँ पे आप सभी को दिख रहे हैं या हमने बताया, इतने टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड ही कि एक क्वेश्चन बनेंगे आपका कि आईओटी नेटवर्क क्या होता है, इसका नेटवर्क कितना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको हमने आईओटी के बारे में बताया था। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कहने का मतलब है कि जो इस समय हम लोग डेटा के नाम से यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप लोग 2G, 3G, 4G, 5G स्मार्टफोन का यूज करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल इंजन पे। सेम टू सेम यहाँ पे बात करेंगे नेटवर्क की। तो जो नेटवर्क है, नेटवर्क के माध्यम से ही आप लोग कोई भी चीज़ें सर्च कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपका पास जो जिस भी चीज़ का सिम लगा हो उसमें यदि नेटवर्क ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका डेटा समाप्त हो जाता है तो आप लोग सर्च नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास नेटवर्क है लेकिन डेटा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमी की वजह से आप लोग नहीं सर्च कर पाएंगे, ठीक है। या तो फिर डेटा है, नेटवर्क रहेगा तभी तो आप लोग काम करेंगे, नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप लोग तो काम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ सेम टू सेम वही चीज़ समझेंगे। नेटवर्क कई टाइप के होते हैं उसको भी एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले कि आईओटी नेटवर्क इंटरकनेक्टेड डिवाइस का एक कलेक्शन होता है, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, का कलेक्शन होता है, जो कि बिना ह्यूमन यानी मानव भागीदारी के दूसरे डिवाइस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। सिंपल सी भाषा में बताएं तो जो नेटवर्क है वो एक इंसान को किसी दूसरे पर्सन के साथ या दूसरे डिवाइस के साथ, एक इंसान दूसरे डिवाइस के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। अब जिस जरिए करते हैं वही नेटवर्क होता है। अब जैसे कि मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे दोस्त के पास स्मार्टफोन है, तो हमने जिस जरिए के माध्यम से उसको कनेक्ट कर पाए अपने पास, ठीक है, वही हमारा एक नेटवर्क का माध्यम हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क की यदि बात करें तो जैसे कि हमारे पास आईओटी नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क सम्मिलित होते हैं, इसमें हम लोग 4G, 5G आदि को यूज करते हैं। आईओटी डिवाइस भी सपोर्ट करता है 4G और 5G को। सबसे पहले देखे होंगे कि जब आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उस समय 2G चलता था, जो कि उतना स्पीड नहीं देता था। फिर 3G आया, फिर 4G आ गया, ठीक है, जो कि सबसे फास्ट देता है। अब तो 5G भी आ गया है तो उससे भी फास्ट देता है, ठीक है। लेकिन अभी हर एक जहाँ जो टावर होता है वो न गड़ने की वजह से आपको 5G देखने को उतना नहीं मिल पाता है। बट जो है 5G भी लॉन्च हो चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा 4G है ये सारी स्पीड देते हैं, इसलिए हमारा जो आईओटी डिवाइस होती है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपने नेटवर्क के बारे में समझ लिया होगा कि नेटवर्क बेसिकली है क्या। हम लोग जो यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं या फिर कोई भी माध्यम यूज करते हैं, सेलफोन कहीं से बात करते हैं, किसी के पास बात करते हैं, तो उसमें हम लोग को नेटवर्क का यूज होता है। अब यहाँ पे नेटवर्क कई टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप के हम लोग को पढ़ने हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं।
4 टाइप में हमने बता दिए थे आपको। सबसे पहले शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, फिर 2G 3G 4G और 5G के बारे में समझेंगे, फिर लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे सिग्फॉक्स और लोरा वैन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने 4 यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क के बारे में जानते हैं कि शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता क्या है। एक महत्वपूर्ण बात कि आप सभी को फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है आईओटी के अंतर्गत में, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आप यदि कंप्यूटर साइंस से हैं, 5th सेमेस्टर में हैं, तो आपका बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट हैं PHP और पाइथन छोड़ के बाकी बात जो सब्जेक्ट है आपका सभी में फिगर बनाना कंपलसरी है। आप बनाएंगे तो उससे ज़्यादा आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको आईओटी नेटवर्क का एक गोला बना देना है। इसमें आपको 3G 2G 4G सब लगा देना है, एक तरफ से LP वैन लगा देना है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क लगा देना है, और एक तरफ से ये वैन एरिया नेटवर्क लगा देना है। ठीक है, यानी ये आपको इस तरह से फिगर बना लेना है आईओटी नेटवर्क का। बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो फिगर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपका जो एग्जामिनर होता है नंबर अच्छा देता है, समझता है कि समझदार है। ठीक है, ये सोच के आपको अच्छा नंबर देता है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि कोई भी ऐसा हो सके, जो पॉसिबल हो सके, उसका फिगर ज़रूर बनाइएगा। अब हम लोग सबसे पहले शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क के बारे में समझेंगे। तो गाइस अब बात करेंगे हम लोग शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चलता होगा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस का कहने का मतलब है कि इसमें वायर तो नहीं लगा रहेगा, ऐसा नेटवर्क होगा, या ऐसा नेटवर्क जहाँ तक कि हमारा वायरलेस होगा जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट रेंज, शॉर्ट का कहने का मतलब है कि छोटा रेंज। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ा रेंज वाली नेटवर्क नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लोग वाईफाई की बात करें तो वाईफाई जो है वो कुछ ही मीटर तक, ठीक है, यूज कर पाते हैं, उसका ज़्यादा दूर तक यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका कोई रेंज होता है जिसके अंतर्गत में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके आगे जाएंगे उसके बाद हम लोग का यूज नहीं हो पाता है। ठीक, अब जैसे बात करें हम लोग ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। एक कैमरे से दूसरे कैमरे में बाहर जाने लगेंगे तो फिर नहीं पकड़ने लगता है। ठीक है, देखते होंगे आपने ब्लूटूथ वाईफाई तो यूज किया ही होगा। ठीक, तो ज़्यादा दूर का ये नहीं फासला होता है, थोड़ा सा ही, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज। अगर हम लोग बात करें आईओटी के अंतर्गत में, तो आईओटी के अंतर्गत में आप लोग लिख लीजिएगा कि वाईफाई और ब्लूटूथ इन सभी ऐसे आईओटी के डिवाइस है जिनकी सीमा या फिर कह सकते हैं कि यह एक शॉर्ट रेंज वायरलेस होते नेटवर्क होते हैं, जिनकी एक रेंज होती है, उस रेंज से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। इनकी कनेक्टिविटी के लिए सामान्यतः ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो भी। तो गाइस यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर लिया होगा कि जो हमारा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं होती है। ठीक है, उसकी एक सीमा होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक, जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ आपने यूज किया होगा तो आपको सभी को पता होगा कि कितनी उसकी रेंज हो सकती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे वाईफाई की। वाईफाई का प्रयोग हम लोकल एनवायरनमेंट में रन होने वाले एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। वाईफाई का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तभी काम करता है जब इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा वाईफाई ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वाईफाई का प्रयोग हम देखिए लोकल एनवायरनमेंट, कहने का मतलब है कि जो हमारे आसपास स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में डेटा वगैरह यूज कराना है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का एप्लीकेशन लेन देन करना है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं लोकल एनवायरनमेंट जो होती हैं उसमें हम लोग रन करा सकते हैं या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाईफाई के बात है। अब ब्लूटूथ की बात करें तो उसमें हम लोग केवल एक तरफ से सुन सकते हैं, सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, वही 2-3 चीज़ काम करने के लिए उपयोग किया जाता है उससे। और आपने जो दैनिक जीवन में ब्लूटूथ या वाईफाई के बारे में जो समझा है वही चीज़ें यहाँ पे आप लोग लिखेंगे या समझेंगे जो भी होगा, क्योंकि अधिक आप एक्स्ट्रा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वाईफाई है उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होती है किससे, जो हमारा ब्लूटूथ होता है। यानी ब्लूटूथ कम एनर्जी कंज्यूमर करता है, लेकिन वाईफाई की तुलना में इससे डेटा ट्रांसमिट की स्पीड बहुत ही कम होती है। ठीक, ब्लूटूथ की वाईफाई की ज़्यादा होती है, और ब्लूटूथ और ये वाईफाई दोनों कनेक्टेड करना आसान होता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से। बात करेंगे 2G 3G 4G एंड 5G नेटवर्क के बारे में। 2G 3G 4G 5G नेटवर्क अब लॉन्च हो चुका है। आप सभी को पता है कि आप सभी अभी जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें 4G नेटवर्क आप सभी के पकड़ता है। ठीक है,
और जब जियो का डेटा समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे आपका 2G पकड़ लेता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन ज़्यादा इसकी टावर न होने की वजह से 5G को अभी ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा यूज होता है 4G होता है। अब इसी के बारे में बात करना है कि 2G, 3G और 4G जो नेटवर्क है हमारा 5G, वो पूरा एक क्या है, सर्कुलर है। सर्कुलर का एक नेटवर्क कहते हैं इसको, और इसका प्रयोग करके हम मोबाइल को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जिससे कि हम कोई भी अपने जो इच्छा अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं गूगल पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, डेटा को सर्च कर लेते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारा IoT डिवाइस को भी कम्युनिकेट प्रदान करता है, इसीलिए हम लोग इसको कम्युनिकेट में यूज करते हैं या IoT में यूज करते हैं, IoT डिवाइस में यूज करते हैं 2G, 3G, 4G एंड 5G को। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 5G नेटवर्क की, तो ये अभी इसकी स्पीड जो है 4G से तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन अभी ये ज़्यादा आया नहीं है, मतलब लॉन्च तो हो चुका है लेकिन अभी इसको विकसित नहीं किया गया है। अभी सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो है अभी हमारा 4G है। हम लोग मोबाइल में बेसिकली अभी 4G का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि यदि अगर हम लोग को 2G, 3G, 4G या 5G नेटवर्क का यूज करना है, उसके लिए हमको सिम कार्ड की ज़रूरत होती है। बिना सिम कार्ड की हम लोग उसकी ज़रूरत को नहीं पूरा कर सकते, यानी कह सकते हैं कि सिम कार्ड रहेगी तभी हमारा जो है 2G, 3G, 4G, 5G जो नेटवर्क चलता है वो चल पाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइस के लिए बेस्ट है, परंतु जो IoT डिवाइस होती है उसके लिए बेस्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसके क्या नुकसान है, उसको समझते हैं। अब इसके हम लोग नुकसान के बारे में समझते हैं। किसके नुकसान? IoT के नुकसान के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने बताया कि इसके जो उपकरण होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और इसका फुटप्रिंट जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। कनेक्टिविटी के लिए इसके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना होता है, जिसमें कि इसका पैसा मतलब देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शंस के नाम पे पैसा देना पड़ता है, और जैसे ही सिम कार्ड को रिचार्ज करना, ठीक है, ये आदि चीज़ें। यदि आप अगर किसी भी सिम को ख़रीदते हैं, यदि रिचार्ज ना करवाए तो आपका 2G, 3G, 4G कोई भी नेटवर्क काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि IoT डिवाइस के अंतर्गत में यदि अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके जो है उपकरण महंगे आ जाएंगे, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, फुटप्रिंट बहुत बड़ा हो जाएगा, कनेक्टिविटी के लिए सब्सक्रिप्शंस देने पड़ेंगे, कुछ कॉस्ट देने पड़ेंगे, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब अगला जो है हमारा नेटवर्क, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत में क्या होता है अब समझते हैं। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसे विशेषकर M2M और IoT डिवाइस के लिए बनाया गया है। किसके लिए? M2M और IoT डिवाइस के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसको? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क को M2M और IoT डिवाइस के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इसको, कि जैसा कि इसका नाम यह है कि कम पावर कंज्यूमर करता है, यानी लंबी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसे सर्कुलर नेटवर्क की कमियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया है, जो हमने सबसे पहले पढ़े हैं। अब जो हमारा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है, यह बहुत ही अच्छा होता है, जो कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर्स देता है, स्मार्ट सिटी बनाती है, या स्मार्ट एग्रीकल्चर में काम देता है, स्मार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होते हैं। इसका उपयोग प्राइवेट सेक्टर में भी किए जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट वायरलेस सेंसर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब इसकी हम लोग रेंज की बात करेंगे। ठीक है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारा, उसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर से अधिक होती है, और लो पावर यह कम पावर कंज्यूम करता है, अर्थात यह कम बिजली लेता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये बिजली कम लेता है। लो कॉस्ट का मतलब है कि इसकी जो लाइट वेट होती है, प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करता है, इसलिए इसका हार्डवेयर डिज़ाइन और डिवाइस की जो कीमत होती है वो क्या होती है? कम।
अब हम लोग लास्ट बात करेंगे सिग्फॉक्स जो हमारा नेटवर्क है इसके बारे में। यह एक सिग्फॉक्स और लॉरा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है। सिग्फॉक्स और जो लॉरा वैन एरिया नेटवर्क जो है एक फ्री ISM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है इसके बैंड पर काम करता है, फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है और इसलिए इसे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ नेटवर्क थे जो आपने समझ लिया। IoT नेटवर्क क्या होता है, इसके टाइप में ये जितने भी चीज़ें आपने पढ़े आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।